Assalamualaikum for class. I hope you are all safe and sound in your homes. Let me tell you one thing. Rising Sun School System provide the opportunity to study online classes in COVID-19. Open your general science book. I am going to deliver a lecture of chapter number 2 इकोसिस्टम। इस चैप्टर में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनके बायोटिक फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद फूड चेन की स्टडी करेंगे, बैलेंस इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक्शंस एंड रोल्स दैट ह्यूमंस कैन प्ले इन प्रिजर्विंग वेरियस इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे। जी फॉर क्लास सबसे पहले चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन में बात की गई है। द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर। एवरी लिविंग थिंग्स लिव इन अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा है कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, वो इंटरेक्ट करके ही जो है वो सर्वाइव करते हैं। और उन्होंने कहा कि हर एक को पार्टिकुलर मतलब मखसूस इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे फ़िश जो है वो वाटर में ही सर्वाइव कर सकती है, टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में ही सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट फोर क्लास आपकी एक्टिविटी 2.1 है, जिसमें बताया हुआ है कि जो फ़िश है वो बताएं हमें किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करती है। तो वो पानी में ही रहती है और वो अपने गिल्स के ज़रिए सांस लेती है। इस तरह 2-3 लाइनें आपने इन एनिमल्स के ऊपर खुद लिखनी है। उसके बाद इकोसिस्टम की बात की गई है। द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट मेक द इकोसिस्टम। जी हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स रहते हैं वो मिलके जी क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। इनकी एग्जांपल में फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, रिवर वगैरह है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन की बात की गई है कि द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड सहारा डेजर्ट, और ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका में है। उसके बाद पाकिस्तान में मियाँ वाली और बक्कर के इलाके में जो डेजर्ट है उसे थल कहते हैं। इसी तरह साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब इज़ कॉल्ड चुलिस्तान, और डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध इज़ कॉल्ड अ थर। जी फॉर क्लास उसके बाद आपकी एक्टिविटी 2.2 आती है, जिसमें हमें जो है एनिमल्स की फहरिस्त दी गई है और बताया गया है कि नीचे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड वगैरह ये सारे ऑप्शंस बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर जो भी एनिमल सर्वाइव कर सकता है वो आपने फॉरेस्ट में लिखना है, ग्रासलैंड में जो सर्वाइव कर सकता है वो आपने ग्रासलैंड में लिखना है। इसी तरह आपने अपनी एक्टिविटी 2.2 जो है वो कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें 2 तरह के आते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, इनके एग्जांपल में टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट है। और बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। इनके एग्जांपल में प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। जी सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की बात की गई है कि वो क्या होते हैं। द प्लांट प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड सनलाइट, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड अ प्रोड्यूसर। उन्होंने कहा है कि प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो वाटर और सनलाइट के ज़रिए खुराक जो है वो बनाते हैं। इनके एग्जांपल में प्लांट्स आते हैं, श्रब्स, क्लाइम्स और ट्रीज़ वगैरह आते हैं, और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी इनके एग्जांपल में आते हैं। उसके बाद कंज्यूमर है, ये कौन है। द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। ये वो लिविंग थिंग्स हैं जो दूसरे लिविंग थिंग्स से जो है वो फूड हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड मैन। उसके बाद डिकम्पोजर्स हैं, द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल कंपोनेंट एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देयर आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर मेन डिकम्पोजर। जी हमें पता है कि जो भी प्लांट या एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो टूटते हैं और वो सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं। इनको ही डिकम्पोजर कहते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई इनकी एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आती है, जिसमें लिखा हुआ है कोरल्स आर अ पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम अंडर सी। कोरल यूजुअली लिव इन फ्रॉम अ कॉलोनी विच इज़ कॉल्ड अ कोरल लीफ। दे आर आल्सो कॉल्ड अ रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। दे लुक लाइक अ स्टोन बट एक्चुअली दीज आर एनिमल्स। जी कोरल्स जो है वो जो है एनिमल होते हैं, लेकिन वो स्टोन की तरह हमें नज़र आते हैं। ये सी में होते हैं और ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, जिन्हें कोरल रीफ्स कहते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 2.3 आती है, ये आपने नहीं करनी। उसके बाद बैलेंस इकोसिस्टम की बात की गई है। तो बैलेंस इकोसिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि जैसे आप इकोसिस्टम को मेंटेन करना कहते हैं, इसमें सबसे पहले जो सन है वो हमारा मेन सोर्सेज है। वो सन क्या करता है, सन जो है वो प्लांट्स को जो है वो रोशनी देता है, तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक हासिल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स और कुछ मैन्स होते हैं जो कि इसी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो सांस लेते हैं, तो उनके ज़रिए क्या होते हैं, वो प्लांट से फिर ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मैन ने बाहर निकाली होती है उसे प्लांट यूज़ करते हैं, और जो प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन गैस, उसे एनिमल्स या
जो मैन है वो यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारा जो सेल्फ सस्टेनेबल जो है या सेल्फ सस्टेनिंग जो है या बैलेंस इकोसिस्टम ही इसे कह सकते हैं या इसे कहा जा सकता है, और इसे ड्यूरेबल इकोसिस्टम भी कहते हैं। जी नेक्स्ट हमारी फूड चेन आती है। फूड चेन में जितने भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे हम जो हैं वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर भी और प्लांट्स के ऊपर भी, बिकॉज प्लांट हमें जो है वो हमें वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट भी प्रोवाइड करते हैं, और एनिमल्स हमें मीट देती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे हर्बीवर्स आते हैं। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। इसकी एग्जांपल में रैबिट है, गोट है, डियर है। उसके बाद कार्निवर्स आते हैं। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। इसकी एग्जांपल में क्रोकोडाइल या शार्क वगैरह आते हैं। नेक्स्ट ओमनिवर्ब्स आते हैं। उसमें एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। इसकी एग्जांपल में बियर है, बर्ड है एंड क्रो वगैरह आते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 2.4 है, ये आपने नहीं करनी। उसके बाद देखिए फूड चेन को सिंपली डिफाइन किया गया है। बेसिकली बात जो है वो शुरू की गई है प्लांट से, फिर ग्रास होपर बनाया गया, रैट और फिर ऑल बनाया गया है। इसकी बेसिक रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये फूड चेन ऐसे सिस्टम के अंदर जो है वो बैलेंस हो रही है कि जो ग्रास होपर है वो प्लांट को खा रहे हैं, और रैट जो है उसी ग्रास होपर को खा रहे हैं, और फिर जो ऑल है वो रैट को खा रहे हैं। इस तरह से जो पूरी फूड चेन है वो एक हमारे इन्वायरमेंट में बन रही है। इसी तरह लिखा हुआ है कि द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन द एन एकोसिस्टम इज कॉल्ड एज अ फूड चेन। इसे ही फूड चेन कहते हैं कि एक एनिमल्स दूसरे का शिकार कर रहा है, फिर उससे बड़ा उस छोटे का शिकार कर रहा है। तो ये सारी की सारी ऐसे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो फूड चेन प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है हमारा लिंक्स ऑफ फूड चेन। इसके अंदर यही बात बताई गई है, जो फर्स्ट लिविंग थिंग्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी एग्जांपल में प्लांट्स और एल्गी आते हैं। सेकंड जो है वो हर्बीवर्स एंड ओमनीवर है, इसकी एग्जांपल में रैट, ज़ेब्रा वगैरह आते हैं। थर्ड जो है वो कार्निवर हैं और ओमनीवर हैं, इनकी एग्जांपल में लाइन, फॉक्स वगैरह आते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 2.5 दी गई है फॉर क्लास। इस एक्टिविटी के ऊपर एनिमल्स के नेम भी जो है वो मेंशन किए गए हैं, आपने इन्हें देख के इसके अंदर लिखना है, और ये आपकी फूड चेन जो है वो प्रोड्यूस होती है, फूड चेन बनती है। इसके बाद बताया गया है प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। जी इसमें क्या है कि द एनिमल विच ईट्स बाय किलिंग एन अदर लिविंग थिंग इज कॉल्ड अ प्रीडेटर। उन्होंने कहा है कि जो एनिमल शिकार करके दूसरे एनिमल्स को खाते हैं इन्हें प्रीडेटर कहते हैं। इनके एग्जांपल में लायन, टाइगर वगैरह आते हैं। और जो एनिमल्स शिकार हो रहे होते हैं, जो शिकार बनते हैं प्रीडेटर का, उन्हें प्रे कहते हैं। इनकी एग्जांपल में डियर, रैट वगैरह आते हैं। और उन्होंने कहा है कि प्रीडेशन उनको कहते हैं जो इंट्रैक्शंस होते हैं बिटवीन प्रीडेटर के एंड प्रे के, और ये क्या होते हैं, दोनों आपस में जो है वो कम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स कैसे कंपटीशन करते हैं, कंपैक्ट करते हैं, बिकॉज उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसकी बेस के ऊपर उन्हें कंपटीशन करना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने देखें एग्जाम्पल में कहा है इन द ग्रासलैंड ऑल द हर्बीवर्स कम्पीट फॉर ग्रास। हमें पता है कि हर्बीवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट खाते हैं, तो वो क्या करते हैं इन्वायरमेंट में अपने ग्रास को या अपने प्लांट्स को हासिल करने के लिए वो दूसरे जानवरों से कम्पीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं। उन्हें ये होता है कि जो भी रिसोर्सेज है इन्वायरमेंट में वो उन्हें मिल जाए। उसके बाद आता है ह्यूमन इम्पैक्ट एक्शंस ऑन फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। इसमें यही बताया गया है कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो कैसे फूड चेन को ख़राब कर रही है, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है। तो सबसे पहले ये बताया गया है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उससे उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कट फॉरेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो है हमारे फॉरेस्ट को काट रही हैं। उसके बाद इनमें जो बेसिक रीज़न है वो ये बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स डिड इरिवर्सिबल डैमेज टू द इकोसिस्टम ऑफ लैंड एंड ओशन एनिमल्स। ये बात बताई गई है कि उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली जो है वो डैमेज करते हैं इकोसिस्टम को। देखें अगर हमें शिकार की या ओवर हंटिंग की ज़रूरत नहीं भी है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने शौक़ के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे बहुत से जानवर क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और कुछ इंडेंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद ये बात की गई है कि हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब उन्हें नुकसान पहुँचा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से जानवरों
जो कि फ़ॉरेस्ट में रहने के आदी होते हैं या उन्होंने फ़ॉरेस्ट के अंदर ही सर्वाइव करना होता है, उनका हैबिटेट्स जो है वो ख़राब हो जाता है, उनका मस्कन। उसके बाद बताया गया है कि रोल ऑफ ह्यूमन टू सेव द इकोसिस्टम, मतलब इंसान ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि इकोसिस्टम को जो है वो सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सबसे पहले बात की गई है कि वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैव बीन मेड टू सेव द हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वाइल्ड लाइफ पार्क्स बनाने चाहिए जिसके अंदर जो है वो जानवरों को रखना चाहिए ताकि उनके हैबिटेट्स को जो है बचाया जा सके। ट्री प्लांटेशन का काम किया जा सके ताकि जितने भी एनिमल्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें फॉरेस्ट के अंदर। उसके बाद अवेयरनेस, मतलब दूसरों को भी आगाही दी जाए कि वो इस तरह के काम करें कि हम अपने जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने हैबिटेट्स को बचा सकें। उसके बाद है डू यू नो में लिखा हुआ है वर्ल्ड अर्थ डे एंड प्लांटेशन डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड अर्थ डे हर साल जो है पूरी दुनिया में 22 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। और प्लांटेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त में किया जाता है, ट्री प्लांटेशन के वीक के अंदर। उसके बाद की पॉइंट्स की बात की गई है, तो 4th क्लास ये की पॉइंट्स वही हैं जो हम पीछे सारे पढ़ आए हैं। नेक्स्ट 4th क्लास आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है जिसका पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, तो द कलेक्शंस ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया, ये इसका दुरुस्त जवाब है। इसी तरह से मैंने सारे लगाए हुए हैं, आपने अपनी बुक के ऊपर जो है वो सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट 4th क्लास आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इन्वायरमेंट। एवरीथिंग अराउंड अस विच कैन अफेक्ट आवर लिव इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स हैं। थर्ड है राइट द नेम्स ऑफ 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स, द नेम्स ऑफ 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर एयर, वाटर एंड लाइट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ड्रा आ सिंपल फूड चेन, तो ये बनाई हुई है मैंने, प्लांट्स, ग्रास होपर, रैट, ऑल। 5 क्वेश्चन है इफ़ द फूड रिसोर्सेज आर इंक्रीजेज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर। Its answer, if food resources are increased, the predator population increases because the number of predator increases, more prey are captured. As a result, the prey population start to decrease. Next है write 2 human activities which are affecting the ecosystem. First है human being did irreversible damage to the ecosystem of land and ocean animals. Second है the cutting of forest to destroy the habitats of wildlife. Third है constructed response question है what is the relationship between biodiversity and competition among living things in a balanced ecosystem. Its answer, all the living things are essential for one and other in ecosystem. The sun is the main source of energy in an ecosystem. The plants make food with the help of sunlight, carbon dioxide and water. They also produce oxygen in this process. This oxygen is used by animal for respiration. During respiration, animal produce carbon dioxide which is used by plant to make food. Such self-sustaining and durable ecosystem is called balanced ecosystem. इसके साथ मैंने वो दोबारा से फूड चेन ड्रा की है जो कि इसी के अंदर आएगी, प्लांट, ग्रास होपर, रैट, होल वगैरह। जी 4 क्लास यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़ 4 क्लास।